जय हिंद स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड माय डेगलाल सर, आपके अपने चैनल डी सर नॉलेज में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को हेड के यूज से कुछ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बताने वाला हूं। मैंने पहले ही असर्टिव सेंटेंस को पिछले वीडियो में बता चुका हूं। हेड क्या है, हेड को मैंने आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करके बताया हूं कि हेड का यूज कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है और किस पर्सन किस नंबर के साथ किया जाता है। तो थोड़ा सा चलिए मैं रिवाइज कर लेता हूँ। क्या है कि हेड जो है वो वर्ब टू हैव का जो है पास्ट फॉर्म है ना। और वर्ब टू हैव का जो पास्ट फॉर्म है तो इसका अर्थ क्या होता है, हिंदी में रखना होता है। और ये इसका यूज भी, हेड का जो यूज है वो आपका पास्ट टेंस में किया जाता है, यानी बीते हुए समय के लिए किया जाता है। तो हम लोग यहाँ टेंस में नहीं यूज कर रहे हैं, हम लोग यहाँ वर्ब और नाउन और एडजेक्टिव के साथ हम लोग हेड का यूज करेंगे, ठीक है ना। जो यहाँ मैंने लिखा हो कॉम्प्लीमेंट आप लोग देख रहे होंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे आज कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या है, यानी स्ट्रक्चर क्या है, पैटर्न क्या है, और किस तरह से इसको हम लोग हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। आप लोग इधर ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या है, हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस क्या है। नेगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसके क्या होता है, नॉट का यूज रहता है, यानी जिसमें नहीं का यूज किया जाता है, नकारात्मक भाव बोध होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस है जो क्या है और यस नो का जिसमें जवाब आता है ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड प्लस नॉट प्लस कम्प्लीमेंट। यानी आप समझ जाइए कि हेड का यूज जो है सभी पर्सन और सभी नंबर के साथ किया जाता है। ये मैंने आप लोग को बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया हूँ कि हेड का यूज सभी पर्सन और सभी नंबर के साथ किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि पास्ट टेंस में किस तरह से इसका यूज करते हैं, यानी पास्ट टाइम में किस तरह से यूज करते हैं। और वर्ब टू हैव का पास्ट फॉर्म जो होता है हेड होता है ना। तो आप देखिए क्या होता है, तुम्हारे पास समय नहीं था। तो नहीं जो आ गया इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो तुम्हारे पास समय नहीं था, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन चीज है, क्या चीज है, यू है ना, यू। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेड, क्योंकि हेड का प्रयोग सभी के साथ होता है। यू हैड टाइम, तुम्हारे पास समय नहीं था, तो क्या लिखेंगे, नॉट टाइम। यू हैड नॉट, यहाँ लिखेंगे हम लोग यू हैड नो टाइम, यानी तुम्हारे पास समय नहीं था, है ना। कहता है वह कार नहीं रखता था, तो वह कार नहीं रखता था यानी बीता हुआ समय का बात कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हेड का यूज करेंगे। तो वह के लिए क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। यदि यहाँ थी रहता तो हम लोग क्या करते हैं, शी लगाते हैं ना। तो ही हैड नॉट कार, ऐसा लिखेंगे। फिर क्या है, उसे सुंदर पत्नी नहीं थी। उसे सुंदर पत्नी नहीं थी, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ थी भी है और यहाँ उसे है, तो यहाँ शी भी हो सकता है और ही भी हो सकता है, लेकिन हम लोग यूज क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको सोचना है कि सेंटेंस क्या बोल रहा है। उसे एक सुंदर पत्नी नहीं थी, तो सुंदर पत्नी नहीं थी, तो पत्नी जो किसको होगा, तो सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा तो पत्नी किसका होता है, मेल या फीमेल का। तो आप समझ जाइए सीधा सा क्या होता है, मेल का। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ही का यूज करेंगे, यानी ही हैड नॉट यह सुंदर पत्नी, तो क्या होगा, ब्यूटीफुल वाइफ, है ना। आप लिख लेंगे यहाँ BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल वाइफ, WIFE, यानी उसे सुंदर पत्नी नहीं थी। मुझे कोई दोस्त नहीं था, तो क्या होगा, मुझे के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ आई लिखेंगे, है ना। सब्जेक्ट ये है, मुझे कोई दोस्त नहीं था। आई हैड, है ना, आई हैड नॉट य फ्रेंड, है ना, FRIEND, फ्रेंड, ऐसा लिख लेंगे। यानी मुझे कोई दोस्त नहीं था, आई हैड नॉट य फ्रेंड, है ना। फिर क्या है, राम के पास कलमें नहीं थी, तो क्या होगा, राम के लिए यहाँ हम राम लिखेंगे। राम हैड नॉट पेन्स, PENS, ऐसा लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं, यानी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि किस तरह से किया जाता है। आपको स्ट्रक्चर में बता दिया, और इसमें आपको समझना भी है क्या होता है जब कोई वस्तु किसी के पास संबंध या उसके अधिकार में रहने का बोध होता है ना। पोसेशन, ओनरशिप एंड आपका जो रिलेशनशिप का इंडिकेट करता है, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, हेड का यूज करते हैं पास्ट टाइम के लिए, है ना। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस।
अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे दो तरह का सेंटेंस होते हैं। अब दो तरह का कौन कौन सेंटेंस होते हैं, एक पहला आपका यस नो का सेंटेंस होते हैं और दूसरा क्या होता है WH फैमिली वाले सेंटेंस होते हैं ना। तो हम लोग उन तो सबसे पहले देखिए कि क्या, यानी जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है, स्टार्ट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यस नो कहते हैं, ठीक है ना। तो जो क्या से शुरू होगा उसका स्ट्रक्चर क्या है, हेड सबसे पहले बाहर आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट रहेगा तो नॉट आएगा, उसके बाद क्या आएगा कम्प्लीमेंट, उसके बाद लास्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लगाना मस्ट है आपको, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यस नो का हो गया। उसके बाद WH फैमिली का जब आता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सबसे पहले इसी के साथ क्या करते हैं, यहाँ देखिए आप, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, वाई, वाट, वेन, हाउ, etc जितने भी आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है उसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ ऐड कर देते हैं ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, ये हम लोग यस नो के लिए करते हैं। और ये यदि लगा दिया हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड तो क्या हो गया आपका WH फैमिली से रिलेटेड है ना, यानी WH वर्ड यदि लगा देंगे तो ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे, दोनों यहाँ पैटर्न दोनों लिख दिया हूँ। अब देखिए क्या कहता है, क्या राम के पास बैल था, क्या राम के पास बैल था। तो सबसे पहले क्या होगा, क्या से स्टार्ट है यानी यस नो का है, इसके लिए क्या करेंगे, हेड का बाहर करेंगे सबसे पहले, हेड राम, क्या राम के पास, तो क्या होगा हेड राम, हेड राम ऑक्स, एन ऑक्स। यदि एक रहेगा तो आप लोग एन लिखेंगे, नहीं रहेगा तो आप यहाँ इसको नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, है ना। यहाँ बैल इस तरह से, ठीक है। फिर क्या है कि उसे कब एक कार थी, तो कब है यानी ये क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है यानी WH वर्ड से रिलेटेड। तो इसके लिए क्या करेंगे, व्हेन के लिए हम लोग यहाँ कब के लिए व्हेन लिखेंगे, व्हेन। उसके बाद क्या करेंगे, हेड का यूज करेंगे, है ना। तो हेड आपको पता है कि सबके साथ लगता है तो इसके लिए हेड लिख देंगे। अब क्या उसे कार थी, तो क्या उसे कार थी, तो यहाँ ही या सी कोई भी यूज कर सकते थे, हम लोग ही ले लेते हैं ना। व्हेन हैड ही या कार, इंट्रोगेटिव सेंट, ऐसे बनाएंगे। फिर क्या कहता है, तुम्हारे पास समय क्यों नहीं था, तो तुम्हारे पास समय क्यों नहीं था, तुम्हारे पास समय क्यों नहीं था, या क्यों जो है वो क्या WH वर्ड से रिलेटेड है। तो क्यों के लिए हम लोग क्या करेंगे, वाई लिखेंगे, वाई हैड, तुम्हारे के लिए क्या होगा, यू सब्जेक्ट बनेगा, है ना। वाई हैड यू नो टाइम, ऐसा लिखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंट लिखेंगे। और इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, क्या उसे 10 रुपये थे, तो क्या, तो असनो से रिलेटेड है तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या के लिए क्या करेंगे, हेड बाहर करेंगे, हैड ही 10 रुपीज, RUPPES, इंट्रोगेटिव सेंट, इस तरह से बना लेंगे। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अब किसी भी तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, चाहे हिंदी में हो या इंग्लिश में हो।